दोस्तों मुर्गी फार्म तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा मुर्गी फार्म नहीं देखा होगा। ये जो मुर्गियां हैं बिजली बनाती है। हाँ दोस्तों, ये मुर्गियां बिजली बनाती है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस तरीके का फार्म आपने नहीं देखा होगा। देख सकते हैं ऊपर मुर्गियां अंडा देती है, यहाँ पे अंडा आता है और इसके नीचे इसका वेस्टेज आता है। और एक काफ़ी आधुनिक तरीके का फार्म बनाया गया है। सभी का स्टोरेज का अलग अलग कंपार्टमेंट है और इसका जो भी वेस्टेज है एक मतलब ढलान की तरह बनाया गया और सेंटर से बाहर नाली के माध्यम से निकलती है और उसके बाद उसका बायोगैस बनाया जा रहा है। यहाँ पर बायोगैस के माध्यम से जनरेटर चलाए जाते हैं और इससे बिजली का बल्ब जलता है। मतलब इस फार्म में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी देख रही है इस मुर्गियाँ ही तैयार करती है। तो सेल्फ सस्टेनेबल फार्म है। तो इसका तरीका बताएंगे कि कैसे यह फार्म चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पर मुर्गियाँ आप देखते होइएगा अंडों के लिए, यहाँ पर अंडों के लिए नहीं, इतनी सारी मुर्गियों के अंडे से चूजा तैयार किया जाता है। और देख सकते हैं अगर शेड की बात करें तो इस शेड में लगभग 12,000 मुर्गियां हैं अभी प्रेजेंट में और ऐसे ऐसे 4 शेड है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर इस फार्म का परिचय दें। जी जैसा कि मेरा नाम आप जानते हैं, मेरा नाम प्रवचन सिंह है जी। और हमने इस बिजनेस की शुरुआत क्या नाम है एक फार्म से की थी। अच्छा। और आज की डेट में हमारे पास क्या नाम है 4 फार्म है और ये जो फार्म है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दोस्तों हम इस फार्म के ऑनर से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। सर पूरा मैनेजमेंट यहाँ का देख रहे हैं और सबसे देख सकते हैं किस तरीके का इसमें सिक्योरिटी है। हमें ड्रेस चेंज करके आने दिया गया, सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, यहाँ के ऑनर कहाँ पे रहते हैं? करंट में नोएडा में। जी ओके ओके। अच्छा सर एक बात बताइए, ये फार्म कैसे वर्किंग करता है उसके बारे में बताइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बर्ड है, मदर बर्ड है हमारे पास में। अच्छा अच्छा। और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 केजी के समथिंग है। 4 केजी 5 केजी के बर्ड है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। अच्छा सर एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका अंडा व्हाइट भी है, रेड भी है, वो अलग अलग टाइप से है। जी जी। इस बर्ड का जो हमारे पास वैरायटी है वो है कॉप फॉरेनर 30। अच्छा अच्छा। इसका जो है कलर यही रहता है ब्राउन। अच्छा, आमतौर पे हम फार्म देखते हैं तो एक हाइट पे होता है या फिर एक होता है फुली ऑटोमेटिक होता है। आपका मैंने वेस्ट निपटारा का थोड़ा अलग डिजाइन बना रखा है। जी, ये कैसे होता है उसके बारे में बताइए। वेस्टेज जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, क्या नाम है ये 3 टायर हमारा केज सिस्टम लगा हुआ है जी। और बर्ड जो बीट करता है ये नालियाँ बनी हुई हैं जिसके माध्यम से टेपर में बनी हुई है जिसके माध्यम से बर्ड जो है लीटर नीचे जा रहा है। ये नीचे कैसे जाता है, मतलब टेपर में कैसे बनी हुई है? टेपर में बनी हुई है ये, क्या ऐसे करके ढलान में है। ढलान में मतलब दोनों तरफ से ऐसे ढलान में? जी ऐसे करके ढलान है। उधर से भी है इधर से भी है, बीच में एक नाली है, बाहर पेट बना हुआ है। अच्छा। इसमें ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे निकलता रहता है। अच्छा, बीच में नाली के माध्यम से बाहर जाता रहता है। जी जी जी। तो ऐसा आपने बनाने का क्यों सोचा? जिससे कि क्या नाम है इसको लीटर को बाहर निकालने में तकलीफ ज़्यादा ना हो, आसानी से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिजनेस हमने स्टार्ट तो किया, फार्म वगैरह भी बना लिए, सब कुछ रेडी हुई है चुका, लेकिन जो मुख्य रूप से हमें समस्या आई लीटर को सेटल करने की। अच्छा। इसको कहाँ डालें? अच्छा। तो बाहर जैसे हम इसको अपने ट्रैक्टर के माध्यम से डलवाते थे किसानों के खेतों में, तो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। बिल्कुल, क्योंकि एक जगह डेली के डेली स्टॉक करते थे। जी जी जी। तो ऐसा सोचा कि ऐसा कोई मतलब आइडिया मिले, उपाय मिले जिसके माध्यम से इसका मतलब पॉल्यूशन को भी कम किया जाए और क्या नाम है इसको कहीं ऐसी जगह सेटल किया जाए कि जिससे कि जनता भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा भी काम चलता रहे जी। तो हमारी मुलाकात हुई है जो बायोगैस प्लांट कोशिश वालों से जी। तो उसके क्या नाम है मुलाकात हुई और डिस्कस हुआ, तो हमने फिर ये बायोगैस प्लांट लगवाया जी। आज की डेट में क्या है कि प्रदूषण भी नियंत्रण है और क्या नाम है उसके माध्यम से बिजली भी हमें मिल रही है और क्या बहुत सारी सुविधाएं मतलब बिल्कुल देखने को हमें मिल रही है। आमतौर पे मुर्गी के बीट से हम लोगों ने पहली बार देख रहे हैं कि बायोगैस बन रहा है और चारों बार से देख सकते हैं यहाँ पे ढलान है इसका ना। जी जी। और यहाँ उधर से भी ढलान है, इधर से भी ढलान है, बीच में एक नाली है। अच्छा। उसके माध्यम से बाहर एक पिट बना हुआ है, उसमें जा रहा है ये। तो जैसे ये अपने आप ऑटोमेटिक निकलती है या फिर? जी जी, कुछ मात्रा में ऑटोमेटिक निकल जाता है, बाकी जो हमारा फ्लॉक जैसे एक्सपायर हो जाता है उसके बाद में हम फाइनली इसकी सफाई भी करा देते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर फ्लॉक के बाद में सफाई करवाते हैं। जी, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है डेली के डेली निकलते जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ मात्रा में निकलता रहता है। अच्छा अच्छा। 100% तो नहीं निकलता है बट कुछ मात्रा में निकलता रहता है। तो चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं कि मुर्गियों के बीच से बायोगैस कैसे बना रहे हैं और पूरा जनरेटर उससे चलता है। जी जी। तो दोस्तों हम लोग फीड प्रो हैचरी एंड फार्म्स के ऑनर के पास आ चुके हैं। सर का नाम आयुष हो गया। तो हम सर से मुख्य रूप से जानना चाहेंगे कि सर आपने पोल्ट्री फार्म कब शुरू करी थी? ये ब्रीडिंग फार्म हैचरी हमने स्टार्ट किया था 2017 में जी। और हमारी कैपेसिटी जो है करीब 30,000 ब्रीडर पेरेंट बर्ड्स की है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और जो हैचरी कैपेसिटी है वो 6 लाख अंडे लगाने की महीने की।
तो जैसे मैं अपना फार्म काफ़ी पहले से चल ही रहा था, तो फिर जैसे आपने बायोगैस प्लांट की तरफ क्यों शिफ्ट किया? इसमें हमने देखा कि एक तो ये वेस्ट जो जनरेट होता है, अभी तक हम इसको एक ढूंढते थे कहाँ पर हम इसको डिस्पोज कर सके। बिल्कुल। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट भी होता था, काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम भी था कि इसको डिस्पोज करना इजी नहीं है, क्योंकि जब आपकी खेती शुरू हो रही है, जब खेत खाली है, तब तो फार्मर्स इसको खेत खाद की तरह यूज़ कर लेते थे। पर जब उनकी फसल खड़ी होती थी तब इसको कहीं माध्यम नहीं था इसको कुछ यूज़ करने का। बिल्कुल, क्योंकि स्मेल वगैरह इसमें होता है। जी राइट। तो हमने सोचा कि इसको एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जाए, और इसलिए हमने कोशिश बायो सॉल्यूशन से जुड़ के बायोगैस प्लांट एंड प्लस एक जनरेटर लगाने का प्लान किया, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें और एक ऑर्गेनिक खाद जनरेट कर सकें। ओके। आपने ये बायोगैस सेटअप कब लगाया था? इसको लगा के हुए साल हो गए हमें। जी 4 साल से कंटिन्यूस रन कर रहा है। जी। तो मतलब इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तो है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो समर्स में ज़्यादा होता है, विंटर्स में कम होता है। जी। तो इससे जितना भी गैस जनरेट होता है उससे हम बिजली कन्वर्ट करते हैं जेनसेट से। जी। तो समर मंथ में मेरा एक पूरा शेड इससे चल जाता है, जिसका करीब 25 से 30 हज़ार रुपये महीना मेरा बच जाता है बिजली का खर्चा। अच्छा, मतलब समर में पूरा चला जाता है। हाँ, एक शेड पूरा चलता है, और विंटर्स में 2 शेड पूरा चलता है, क्योंकि विंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है शेड में। ओके। मतलब ये वाकई में बेनिफिशियल भी है फार्मरों के लिए, मतलब वेस्टेज के निपटारे के अलावा, मतलब आप बिजली का जो आप उससे ले रहे हैं, हाँ, वो आपको बेनिफिट भी कर रहा है। राइट। बिजली का भी है फायदा। एक और फायदा ये है कि जो इससे स्लरी निकलता है या जो बायोगैस प्लांट से वेस्ट निकलता है, उसको हम फिर एक ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम किसानों को बेच सकें फिर। अच्छा। क्योंकि फिर ड्राई फॉर्म में होता है तो हर समय यूज हो सकता है। बिल्कुल, मतलब इससे भी एक बिजनेस बना सकते हैं किसान। जी बिल्कुल। तो जो छोटे किसान हैं, आमतौर पे 30-40 हज़ार फार्म का जो अंडे पर्पज से करते हैं, उनके लिए इतना बजट लगाना इसमें सही रहेगा? उसका थोड़ा अब उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उनका खाद कितना निकल रहा है, तो बायोगैस में वो कितना फीड कर पाएंगे प्लांट में, और कितना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। बिल्कुल। अपना अगर वो कैलकुलेशन कर ले कि अगर जो वेस्टेज है उसको अच्छे से सेल कर पा रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। तो अभी हम आ गए हैं अपने फार्म के सबसे लास्ट एरिया में, जहाँ पे ये हमारा बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। अच्छा। तो ये टोटल कितना लैंड है आपका? ये 35 बीघा के समथिंग 35 बीघा। जी। अच्छा। तो बिल्कुल, तो ये बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है, सो बताएं। ये टैंक लगा हुआ है, उसके बाद कैसे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रैक्टर और टैंकर है। ये पिट से उठा के वेस्टेज लेके आता है, और ये जो आपका बना हुआ है बायोगैस प्लांट यहाँ लाके ड्रॉप करता है। बिल्कुल। अब इसके आगे जो, जैसा कि सर ये हमारे बायोगैस की तरफ से आते रहते हैं बार बार विजिट करने के लिए बीच में, इसके बायोगैस प्लांट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सिंह तोमर है। मैं कोशिश संस्था के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे अलीगढ़ में हम लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म पे बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, जो पिछले 4 सालों से लगातार सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले 4 सालों से? मतलब ये 4 सालों से आपका फार्म चल रहा है, मतलब ये प्लांट चल रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा। 4 साल। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है बायोगैस, चाहे जो भी टेक्निकल चीज़ें होती है, तो इसमें कभी समस्याएं भी आती है। 4 साल से चला रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुकून है इसको लगा के हमें। अच्छा, इससे कोई समस्याएं नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं है, और समस्याओं का समाधान हुआ है। अच्छा। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स थी, वो जैसे में कुछ पॉइंट बताइए, क्या क्या समस्या आपकी थी? जैसे कि इससे पहले हम जो अपना ये वेस्टेज है बाहर डालते थे, ठीक है, इससे पॉल्यूशन होता था, और ये किसान लोग हैं बहुत दिक्कत करते थे, शिकायत करते थे कि इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है। और ये पक्षी वगैरह जो है फसलों का नुकसान कर रहे हैं, तो बीमारी वगैरह भी फैलता है, क्योंकि उसपे कीड़े लगते हैं, तो चारों तरफ से आते हैं। वो सारी चीजें कंट्रोल है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म है आज की डेट में बायोगैस प्लांट लगा के। अच्छा, इसका जो वेस्टेज निकलता होगा, जो मेन्योर, तो वो फिर खाद में भी चला जाता है क्या? हाँ, खाद में यूज कर लेते हैं। खाद में भी यूज कर लेते हैं। तो सर इसका वर्किंग थोड़ा समझाएं हमें। देखिए, मेनली जो बायोगैस प्लांट है वो डिज़ाइन होता है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म के ऊपर लगा हुआ है, बहुत सारी जगह डेयरी पे भी लगता है प्लांट। बायोगैस प्लांट जहाँ भी ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस हर जगह प्लांट लगाया जा सकता है, चाहे वो डेयरी फार्म हो, पिग फार्म हो, पोल्ट्री फार्म हो, या कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, म्यूनसिपल वेस्ट हो, एग्रीकल्चर वेस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट जहाँ भी जनरेट हो रहा है वहाँ पे बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो डिजाइनिंग पैरामीटर है, वो कितना हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या क्वांटिटी में, क्या क्वालिटी में अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग बायोगैस प्लांट डिज़ाइन होता है। तो जैसा कि इस फार्म पे करीब 30 से 35 हज़ार बर्ड्स हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनका लीटर कैलकुलेट किया तो करीब करीब 3-3.5 टन के आसपास पर डे आता है। जी। तो हमने तो एक 300 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का बायोगैस प्लांट यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। 300 क्यूबिक मीटर। तो जैसे आपकी कंपनी है तो मिनिमम कितने यूनिट से लेकर कितना बड़ा तक प्लांट लगाती है? देखिए अगर पोल्ट्री फार्म की मैं बात करूँ तो मिनिमम 20,000 बर्ड्स के आसपास अगर किसी फार्मर के पास है तो वो इस तरीके का बायोगैस प्लांट लगा सकता है। अच्छा, और ये फुली ऑटोमेटेड यूनिट है। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि बायोगैस प्लांट में और भी काफ़ी सारी कंपनी हैं, तो आपकी कंपनी से कोई किसान क्यों लगाए? मतलब क्या अलग आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया गया कि ये प्लांट पिछले 4 साल से चल रहा है और हमारी टीम हर क्वार्टर में एक बार यहाँ विजिट कर रही होती है, क्रॉस चेक कर रही होती है और उसका एक अपडेटेड रिकॉर्ड प्लांट ओनर को शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद भी जो भी सब्सिडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। मेन जो यूएसपी हमारा वो है कि प्लांट सिर्फ लगाने की जिम्मेदारी नहीं हमारी, हमारा प्लांट चलवाने की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम उसके बाद भी कस्टमर के साथ उसी तरीके से उसी रिलेशन में कंटिन्यू करके रखते हैं रिलेशन को और प्लांट चलाने में पूरी मदद कर रहे होते हैं। यहाँ के जो साइट इंचार्ज हैं वो उन्होंने भी बताया कि काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है और ऑनर से भी हमने बातचीत करी है, क्योंकि ऑनर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनका ऑफिस कहीं और है, जी। तो उन्होंने भी अच्छा रिव्यू दिया। तो हमने सोचा कि आपसे भी बातचीत की जाए। तो सर पूरा वर्किंग थोड़ा हमें समझाएं। देखिए प्लांट में मुख्यतः जो है 3 से 4 पार्ट होते हैं। जी। पहला पार्ट होता है कि जो भी लिटर या रॉ मटेरियल आपका आ रहा है उसको प्लांट में फीड करने के लिए उस होमोजेनाइज्ड करना पड़ता है। जी। तो दैट इज़ इनलेट मिक्सिंग पार्ट होता है, जहाँ पर लिटर आया उसको एक पानी के साथ एक फिक्स रेशियो में हम लोग डाइल्यूट करने के बाद उसको उस प्लांट का जो सेकंड पार्ट है, जो प्लांट की पूरा प्लांट की सोल है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये डाइजेस्टर है इस प्लांट का। बिल्कुल। ये मैक्सिमम पोर्शन हम इसको अंडरग्राउंड ले रहे होते हैं क्योंकि इस पर वेदर इफेक्ट जो भी है वो बहुत ज़्यादा ना हो और ये साल के 12 महीने लगातार उसी तरीके से गैस बनाता रहे। अच्छा है। तो इस पूरे टैंक के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो भी लिटर इसके अंदर फीड किया माइक्रोब्स उसको खाते हैं और खाने के बाद गैस बना रहे होते हैं। ये मतलब पूरा फ्लोट कर रहा है। हाँ, ये केवीआईसी फ्लोटिंग डोम मॉडल है। इसमें जो डाइजेस्टर है वो ब्रिक वर्क का बना हुआ है अंडरग्राउंड, और ये जो गैस होल्डर है, ये गैस स्टोरेज सिस्टम है, ये मेटल का है। इस पर एफआरपी कोटिंग की हुई है अंदर और बाहर से, ताकि इस पर रस्टिंग कोरोजन जैसा कुछ ना हो। आप देख रहे होंगे 4 साल हो गए हैं उसको, आज भी वैसे ही रफ एंड टफ बना हुआ है। बिल्कुल। इस पर किसी तरीके का 1 पैसा का मेंटेनेंस नहीं आया हुआ है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और हाथ से हिला सकते हैं, इजीली हिला सकते हैं। ये अप एंड डाउन जा रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा है। कितना टन का होगा ये? ऑलमोस्ट 5 टन से ज्यादा इसमें वजन है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इस तरीके से इसमें गैस स्टोर होता है? इसमें पूरा गैस स्टोर होता है। अब जो गैस आपका बना है उस गैस के अंदर सबसे मेन पार्ट जो है दैट इज मीथेन CH4। अच्छा। इसमें अराउंड 50 to 55% होता है। उसके बाद 40% के आसपास हमको CO2 मिलेगा और उसमें H2S, मॉइस्चर, N2 और O2 मिलेंगे। तो जो गैस हमारा प्रोड्यूस हुआ, फिर हम ये हमारी फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें हम मॉइस्चर और H2S को हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं। H2S को रिमूव करने का उद्देश्य ये है कि अगर हम इसको इंजन में या किसी मशीन में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये H2S जो है कोरोसिव नेचर की गैस होती है, तो इंजन के पार्ट्स को कोरोड कर देगा। तो इसलिए हम इन दोनों को रिमूव करने के बाद गैस को फर्दर बैलून में स्टोर कर लेते हैं। बैलून के बाद हम आगे हीटिंग, थर्मल के लिए या फिर जनरेटर की सहायता से बिजली बनाने में उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। 300 क्यूबिक मीटर के प्लांट के लिए हमने यहाँ पे 50 kVA का किर्लोस्कर का जनरेटर लगाया हुआ है। इस बैलून में कितना गैस स्टोर होता है? ये बैलून के जो कैपेसिटी है ये अप्रोक्सीमेट 75 क्यूबिक मीटर का बैलून है। और तो इसमें मीथेन गैस अभी है? ये इसके अंदर बायोगैस है, मीथेन प्लस CO2। अच्छा, क्योंकि H2S और मॉइस्चर हमने वहाँ पे रिमूव कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इस यहाँ मतलब टोटल स्टोर हो गया जी। ये थोड़ा क्या है इसके बारे में बताएं। जी, अब देखिए गैस का आपका पूरा गैस आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, फार्म में यूज़ हो रहा है। अब जो लिटर आपने फीड किया वहाँ पे, जो आपका पोल्ट्री लिटर आपने डाइजेस्टर के अंदर फीड किया, उसमें पूरा गैस बनने के बाद, पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद एक बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद बन के प्लांट से निकल रहा होता है। जी जी। तो वो खाद हम इस टैंक के अंदर स्टोर करते हैं। अच्छा, इसमें लिक्विड खाद है? पूरा लिक्विड खाद आ रहा होता है। उस लिक्विड खाद को हम पंप की सहायता से, ये स्लरी डिवॉटरिंग मशीन है जो हम लोगों ने डेवलप की हुई है, ये मशीन सॉलिड और लिक्विड पार्ट को सेपरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सॉलिड हमारा प्लेटफॉर्म पे आ रहा होता है, सॉलिड पार्ट है उसको अलग कर देता है, अलग करते हैं, और लिक्विड को हम लोग इस टैंक में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ लिक्विड स्टोर हो जाता है? लिक्विड स्टोर कर लेते हैं और फिर इस लिक्विड को हम, जो हमारा फ्रेश लिटर आ रहा है जी, उसको हम लोग डाइल्यूट करने के लिए इसी लिक्विड को यूटिलाइज कर लेते हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, इसको भी आसपास के फार्मर्स को पानी के टैंकर की सहायता से आसपास के फार्मर्स को दिया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इसके मैन्योर को भी, उसको जो मैन्योर को फर्दर पैकेजिंग कर लेते हैं और पैक करने के बाद उसको
200, 400, 500, 1000 किलोमीटर तक के फार्मर्स तक भी पहुंचाया जा सकता है उसको। बिल्कुल, और बिल्कुल। पहुंचा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उससे भी एक अच्छा बिजनेस बनाया जा उससे सकता है। बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मल आपके पास मेन्योर है तो उससे बिजनेस नहीं बना सकते नहीं हैं। बना सकते और हैं। ये प्रोसेस होने के बाद में एक बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, और हम इसमें किसानों की सहायता भी कर रहे हैं जी। कि वो अगर मार्केट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो हम उनकी सहायता कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं इसका। अच्छा अच्छा, मेन्योर का मार्केटिंग, मैन्योर का मार्केटिंग। चलिए, उस तो पर भी हम काफी- उनको एश्योर कर रहे हैं कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं अपने लेवल पे तो हम उसको खरीद रहे होंगे उनसे या किसी से कनेक्ट करा रहे होंगे। अच्छा, तो एक गैस इधर से इसमें इंटर करता है जनरेटर जी। में, तो यहाँ से जनरेटर में इंटर करता है। जी, ये जनरेटर है, ये साइलेंट कैनोपी के साथ ये जनरेटर है, किर्लोस्कर का 50 kVA का जनरेटर है ये। जी। और ये 100% बायोगैस के लिए बिल्ड जनरेटर है। इसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ बायोगैस पे ही रन होता है ये जनरेटर। 50 kVA इसकी कैपेसिटी है और ये अप्रोक्सीमेट 300 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट से फुल लोड पे 8 से 9 घंटे इस फार्म को इलेक्ट्रिसिटी दे पा रहा है। 8 से 9 घंटे, मतलब 50% तो यही कैपेसिटी पूरा कर दे रहा है। बिल्कुल कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी जो लीटर जो है समस्या हो रहा था इन लोगों के लिए, आज उसी लीटर से ये लोग फार्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्लस मेन्योर बना पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके आमतौर पे जैसे मैनेजमेंट या मेंटेनेंस क्या हाई मेंटेनेंस है या फिर कैसे है? देखिए, बायोगैस प्लांट आप की बात करें तो पूरा बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मुख्यतः जहाँ गैस प्रोडक्शन होना है जी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जी। तो आपका बहुत सारा मशीनरी या इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर। अच्छा, सिर्फ हाँ, बिल्कुल, मशीनरी बिल्कुल, और मशीनरी तो है नहीं, हाँ, मुख्य रूप से मोटर्स हैं। मोटर्स हैं। ठीक है। तो आपका जो भी मशीन इन्वॉल्व है कि आपका जो रॉ मटेरियल आया उसको उस तरीके से उस फॉर्म में लाना कि ताकि वो डाइजेस्टर में इजीली डाइजेस्ट हो सके, प्लस जो डाइजेस्टर से बाहर निकला जो फर्टिलाइजर निकला उसका सॉलिड और लिक्विड सेपरेट हो जाए, बिल्कुल। और उसके बाद जो गैस बाहर आई है उसको फिल्टर होकर जनरेटर में देना है। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा मशीनरी इक्विपमेंट्स, बहुत हैवी लोड्स इन्वॉल्व नहीं बहुत है इसमें। टेक्निकल इसमें नहीं है। नहीं है उस तरीके से, तो मेंटेनेंस भी उसी अकॉर्डिंग बहुत कम आ रहा होता है। अच्छा अच्छा, रेगुलर मोटर की सर्विसिंग है, जनरेटर का रनिंग आवर्स पे जो सर्विसेज होता है, फिल्टर्स के अंदर जो मीडिया है एक आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो सैचुरेट हो जा रहा होता है, तो मीडिया उसको चेंज करना, तो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस सिस्टम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात बताएं कि अगर सिस्टम तो काफ़ी बढ़िया लगा, अगर ऑनर और यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं दोनों लोग अच्छा बता रहे हैं, किसान खुद अच्छा बता रहा है तो अच्छा है। तो एक बात बताइए, कोई लगाना चाहता है इस तरीके का सिस्टम तो कैसे लगा सकता है और आपकी कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट करें? देखिए, हमारी कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा में है, लेकिन इस समय हम 20 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं। हमने उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी मल्टीपल जगह पर पोल्ट्री फार्मर, लेयर हैं, ब्रीडर हैं, ब्रॉयलर हैं, हैचरीज हैं, उनका पूरा वेस्ट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। इनफैक्ट जो पुराने फार्म्स हैं, कन्वेंशनल कैलिफोर्निया केजेस हैं, उनको भी हम पूरा पक्का फ्लोरिंग करके स्क्रैपर की हेल्प से ऑटोमेट कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे लीटर पूरा ऑटोमेटिक तरीके से बाहर आ रहा है, तो जो पुराने फार्म्स हैं उनको भी पूरा ऑटोमेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा ऑफिस नोएडा में, लेकिन हमारी प्रेजेंस 20 से ज़्यादा राज्यों में। अच्छा, जहाँ भी पोल्ट्री फार्मर है तो हम 20 से ज़्यादा राज्यों में अपनी पोल्ट्री फार्मर्स को सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इसके साथ साथ पशुपति हैं, उड़ीसा में वेंकीज़ हैं, आपका छत्तीसगढ़ में दायक ग्रुप है, हम उनके साथ भी इस तरीके की सर्विसेज उनको दे रहे हैं। और पूरा पोल्ट्री लिटर मैनेज करने में, उसके साथ साथ उस पोल्ट्री लिटर से मैक्सिमम रेवेन्यू कितना जनरेट किया जाए, एफिशिएंटली कैसे उसको हैंडल किया जाए, उसमें हम पोल्ट्री फार्मर्स की लगातार मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।